जय हिंद दोस्तों, बात करूंगा मिलिट्री सर्विस पे की। और मिलिट्री सर्विस पे की बात साथ साथ इक्वल मिलिट्री सर्विस पे की भी बात करूंगा, क्योंकि 4 पेज का एनालिसिस आपके सामने रखूंगा। जैसा हम सभी जानते हैं कि मिलिट्री सर्विस पे के लिए सीधा सीधा कहा गया है कि ये बुलेट, लैंडमाइन या आर्टिसेल या अवलैंच डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन एन अफसर, जेसीओ और जवान। उन्होंने कहा है कि दुश्मन की गोली, दुश्मन का आर्टिसेल, प्राकृतिक अवलैंच ये नहीं समझता है कि अफसर कौन है, जेसीओ कौन है, जवान कौन। समान दर्द होता है, समान पीड़ा होती है। एवरी सोल्जर इज एक्सपोज टू सिमिलर बैटलफील्ड डेंजर्स। उन्होंने कहा हमें समान तकलीफ होती है हमारे शरीर को। और उन्होंने कहा अफसर का रैंक अलग है, उसकी सैलरी अलग है, उसके प्रमोशन अलग है, उसकी सुविधाएं अलग है, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब हम वार में होते हैं, जब हम काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में होते हैं, बॉर्डर पर डिप्लॉयमेंट होते हैं, हाई एल्टीट्यूड में होते हैं, जंगल वारफेयर में होते हैं या डिजर्ट वारफेयर में होते हैं, और समस्याएं हमारे सेम होती हैं, सेम चीजें होती हैं। यानी ये एक इस तरीके का मुआवजा है, इस तरीके की हमारी जिंदगी की कीमत है जिसको बराबर होना चाहिए। जिस तरीके से यदि हमें कोई तकलीफ है और हम मेडिसिन लेने जाएं तो अफसर को भी पैरासिटामोल मिलेगी और हमको भी पैरासिटामोल दी जाएगी। यहां पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो उसी तरीके का एक ट्रीटमेंट है आपकी जिंदगी का। और इतना बड़ा भेदभाव कि आप अधिकारियों को आज के वर्तमान समय में 15,500, हद तो जब हो गई जब मिलिट्री नर्सिंग सर्विस वालों को आप हमसे 10,500 800 दे रहे हो, और हमारे सिपाही से लगाकर जो मैन रीढ़ की हड्डी हैं, जो मुख्य हैं। और जब जनरल साहब कह रहे हैं कि इक्विपमेंट कितने भी अच्छे हों, एआई आ जाए, टेक्निक आ जाए, आपके सोल्जर ट्रेंड होंगे, आपके सोल्जर के मोराल और मोटिवेशन पर लड़ाई निर्भर करेगी, युद्ध निर्भर करेगा। और यहां पर मोराल और मोटिवेशन इफेक्ट भी होता है, इसकी भी बात करूंगा। ये 4 पेज का एनालिसिस है। जैसे हम सभी जानते हैं कि अभी एक बहुत बड़ा ड्राफ्ट है एमओडी की तरफ से, वहां पर अफसर को 30,000 की बात की गई है, एमएनएस को 21,000 की बात की है, और जेसीयू जवान को आप समझ सकते हो। कहीं रिपोर्ट्स आ रही है कि जेसीयू को 18,000 कर दो, कहीं रिपोर्ट आ रही है कि जवान को 12,000 कर दो। लेकिन आखिर क्या होगा? इसकी लड़ाई जमीन पे लड़ी गई, माननीय राजनाथ सिंह जी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। इसकी लड़ाई हाई कोर्ट में लड़ी गई, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया, कहा कि यह आपको पे कमीशन का मैटर है। अब लास्ट उम्मीद है 8वें वेतन आयोग से। हां, लेकिन सरकार ने इसकी समीक्षा के लिए 18 सवाल में पहले ही डाल दिया, क्या मिलिट्री सर्विस पे जवानों के अलावा और किसी को दी जानी चाहिए, यानी डिफेंस फोर्सेस को, क्या डिफेंस फोर्सेस को इसी स्ट्रक्चर में दी जानी चाहिए या कुछ बदलाव होने चाहिए। लेकिन उनके दिमाग में तो है मिलिट्री सर्विस पे, लेकिन अब दिमाग में से अब यानी जितने पूर्व सैनिक हैं या एमओडी की तरफ से 8वें वेतन आयोग के सामने किस तरीके की प्रेजेंटेशन जाती है और क्या रिकमेंडेशन होती है, सरकार क्या फैसला लेती है, ये समय का इंतजार करना होगा। लेकिन इन्होंने जो एनालिसिस किया, आइए इसके ऊपर हम बात करते हैं। 8वें वेतन आयोग से पहले इक्वल एमएसपी का आंदोलन गति पकड़ रहा है, जेसीयू वार के लिए मजबूत समर्थन मिल रहा है। क्या समान एमएसपी मिलेगी, क्या यह वास्तविकता है? आइए इसी के ऊपर बात कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि आखिर मिलिट्री सर्विस पे है क्या। मिलिट्री सर्विस पे इज स्पेशल अलाउंसेस ग्रांटेड ओनली टू डिफेंस पर्सनल। स्पेशल अलाउंस है हमारी वो जिंदगी और खतरों के लिए। अब खतरे कौन कौन से हैं? उन्होंने कहा अनलिमिटेड ऑफ लायबिलिटी, यहां यानी अनलिमिटेड लायबिलिटीज है, यानी आपको 24 घंटा हमेशा आपकी जान को खतरा है। ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट है, यहां पर आपको ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट है, वहां पर जान को खतरा है। हाई अल्टीट्यूड सर्विस, मौसम से आपकी जान को खतरा है। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, यानी आपको सीआई है तो उसके अंदर आपकी जान को खतरा है। कंटिन्यूस मिलिट्री रेडीनेस 24/7, आप इसी काम के लिए तैयार रहते हैं। सेपरेशन फ्रॉम फैमिली, आप अपने परिवार से दूर रहते हैं, ये आपका सेक्रीफाइस है। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर, यानी आपको कहीं पीस नहीं है, आपको ईस्टर्न से गए नॉर्दर्न में, हमेशा आपको फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर होता है। और कहा है रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स एप्लीकेबल टू सिविलियन, यानी आपके लिए कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है। आप लड़ाई के लिए मना नहीं कर सकते, ऑपरेशन के लिए मना नहीं कर सकते हो, सीधे आपको सजा होगी, जेल होगी, और इससे बड़ी सजा हो सकती है। दुनिया में, देश में कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है, आप छुट्टी ले सकते हो, बहाना ले सकते हो, मना कर सकते हो, रिजाइन दे सकते हो, लेकिन यहां नहीं दे सकते। यहां आपकी अब मर्जी नहीं चलेगी। और यही इन सब चीजों को लेकर के हमारे सभी वेटरन्स यानी
सैनिक कह नहीं सकते, जितने वेटरन्स हैं, जितने संगठन, उन्होंने कहा है हमें अधिकारी की चीजों से कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा वेटरन्स आर दैट विल while basic salary, rank, pay, promotion, benefit जितना है वो सारा डिफर है, क्योंकि आपकी रैंक अलग है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, आपकी पे अलग है, आपका खाना है, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन द कंपोनेंट्स मीन टू कंपेंसेट मिलिट्री हार्डशिप एंड ऑपरेशन रिस्क शुड नॉट वेरी बेस्ड ऑन रैंक। और ये रैंक के हिसाब से मिलिट्री सर्विस पे में भेदभाव नहीं होना चाहिए और ये भेदभाव हम स्वीकार नहीं कर सकते। हाँ जी दोस्तों, ये है। और दूसरी मेजर आर्गुमेंट रेज बाय वेटरन्स, उन्होंने क्या क्या कहा है इसके बारे में भी आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। इक्वल ऑपरेशन रिस्क शुड अटैक इक्वल एमएसपी। उन्होंने कहा जब हमें इक्वल ऑपरेशन रिस्क सेम है तो एमएसपी सेम क्यों नहीं। एमएसपी शुड रिमेन डिस्टिंक्ट फ्रॉम रैंक बेस्ड सैलरी, यानी रैंक के हिसाब से एमएसपी का कोई लेना देना नहीं। रैंक हायरची एंड ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड थ्रू, यानी जिसके पास रैंक है वो रैंक की पे ले रहे, रैंक की सुविधा ले रहे, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। एमएसपी शुड स्पेशली कंपनसेट मिलिट्री हार्डशिप, यानी ये एक हमारे जिंदगी का एक जिस तरीके से हमारी ड्यूटी है उसका मुआवजा है, यानी इस तरीके से रखा है। आगे उन्होंने एक एसपी सिंह का जो केस था हाई कोर्ट का उसका हवाला दिया है और तमाम उन्होंने कहा है कि विदेश में क्या मतलब बाकी कंट्रीज में क्या चल रहा है इसका हवाला दिया है। और साथ साथ ही क्या है कि आखिर 8वें वेतन आयोग से हमें इसके लिए क्या उम्मीद है यह भी बात कही। तो आइए जरा हम थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर प्रकाश डालते हैं। उन्होंने कहा है कि हमें सियाचिन ग्लेशियर में नौकरी करनी है, लद्दाख में रहते हैं, एलएसी पे रहते हैं, एलओसी पे रहते हैं, ईस्टर्न में रहते हैं, यानी अल्टीट्यूड बड़े बड़े पोस्टों पर रहते हैं, वहां पर हमारे को लाइफ रिस्क रहता है और लाइफ रिस्क का मुआवजा है, चाहे अफसर है उसका भी लाइफ रिस्क उतना ही है, जेसीओ का भी है, जवान का भी। दुर्भाग्यवश या मिलिट्री नर्सिंग की मैं बात करूं तो उनका लाइफ रिस्क बहुत कम है, लेकिन फिर भी उन्हें हमसे ज्यादा तरजीह दी गई क्योंकि ये बेसिक सैलरी के साथ जोड़ा है जो कि नहीं जोड़ा चाहिए। पूर्व सैनिकों ने इसके ऊपर कई प्रकार के सवाल उठाए, कई प्रकार के प्रदर्शन किए, कई प्रकार के धरना प्रदर्शन दिए, मेमोरेंडम दिए, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने ना ही स्वीकार किया, ना ही उसका जवाब दिया, ना ही कोई बातचीत की। अब यह बात आती, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से विदेशों में क्या होता है, उन्हें एक चार्ट भी निकाला है। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, मैं आपके सामने दिखा रहा हूं कि यानी किसी भी कंट्री में ऐसा भेदभाव नहीं है, हर कंट्री वहां पर आपको जिस तरीके का ये बराबर देती है। और ये चार्ट आपके सामने आप ये देख सकते हो, उसमें लिखा है, इन्होंने इंग्लैंड की बात की है, यूएसए की बात की और दूसरे कंट्रीज की बात की है। यूएस और यूके के मॉडल को उन्होंने कहा है वहां पर आपको बराबर मुआवजा दिया जाता है, ये भी इसके अंदर डाला है। अब मैं बात करूंगा इसका आखिर क्या निष्कर्ष निकल के आता है। यानी अब गेंद 8वें वेतन आयोग के पाले में है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग से पहले एमएसपी आंदोलन रक्षा वेतन से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक रहा है। इसमें मूल में सैन्य सेवा वेतन मिलिट्री सर्विस का उद्देश्य को लेकर एक बहस हुई है और इसमें कहा यह पद और रैंक के हिसाब से नहीं होना चाहिए और यह जोखिम और कठिनाइयों की भरपाई के लिए दिया जाता है और यह सेम है। एमएसपी उन्होंने कहा इसकी वकालत करने के बाद, यानी जिस तरीके से मामला कोर्ट से निकला, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये आपके पे एंड अलाउंसेस का मामला है, पॉलिसी का मामला, ये वेतन आयोग के ऊपर उन्होंने कहा है, इसके ऊपर छोड़ दिया। सरकार का रुख है और सरकार इसके ऊपर फिर एक रेफरेंडम कराया है, जैसे 18 सवाल दिए उसके अंदर दिया गया है। अब उन्होंने कहा यह मामला लगभग 8वें वेतन आयोग के सामने एक अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ रखा जाए ताकि इसमें बदलाव हो। सबसे बड़ा बदलाव की बात यह की जा रही है कि यानी कि समान मिलिट्री सर्विस पे कर दिया जाए जैसा कि विदेशों में भी है और ये इसकी परिभाषा के अनुरूप है कि यानी जो जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है कि हमें कितनी तकलीफ है, दर्द होता है, सब चीजें होती हैं, सबका बराबर है, तो इसको बराबर दे दिया जाए। अब एमओडी की तरफ से इसको फिर भी 4 कैटेगरियों में डाला गया है और उन्होंने अफसर के लिए, एमएनएस के लिए फिर ऊपर रखा है और जेएसयू जवान को फिर नीचे रखा है। क्या हमें न्याय मिलेगा, क्या हम इसकी उम्मीद कर सकते हैं? अब 8वां वेतन आयोग क्या रिकमेंडेशन देता है, इसके ऊपर निर्भर करेगा। धन्यवाद।